हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 3rd विच इज़ 8.3 कवर करेंगे बिकॉज देर आर 11 क्वेश्चंस और वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी अगर हम एक ही उसमें सभी कवर करेंगे। सो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इससे पहले 2 एक्सरसाइजेस मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ और ये क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज है तो इसके बाद एक क्विज की वीडियो आएगी आपकी सो दैट यू कैन टेस्ट कि कितने अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आया है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। आपको कुछ ट्रांजैक्शंस बोलते हैं लेन देन को, कुछ ट्रांजैक्शन दी हुई है, आपको बताना है उसमें कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है एंड ऑल्सो फाइंड द परसेंट ऑफ लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। हर किसी केस में प्रॉफिट या लॉस का परसेंट भी निकालना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। गार्डनिंग शेयर्स आपने 250 में परचेज किए, खरीदे और सोल्ड कर दिए 325 में। तो क्या होता है, किसी भी प्राइस पे जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं उसका कॉस्ट प्राइस, और जिस पे आप सेल करते हैं, बेचते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। ओके, और एक सिंपल सा फॉर्मूला है ये आपका कि अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, इफ़ CP इज़ ग्रेटर देन SP, यानी कि आपने कोई चीज़ 10 रुपीज़ में खरीदी और 8 में बेच दी तो डेफिनेटली आपको लॉस हुआ है। तो अगर ये सिचुएशन है तो आपको लॉस होता है, और अगर किसी केस में CP कम है और SP ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा, बेच ज़्यादा में रहे, तो आपको प्रॉफिट होता है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला प्रॉफिट या लॉस निकालने का पता होना चाहिए। तो इस केस में, किसी भी केस में लॉस क्या होता है, क्योंकि CP ज़्यादा है तो आप CP से SP माइनस कर देंगे, दैट इज़ लॉस। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आपका होता है आप SP से CP माइनस कर दीजिए, दैट विल बी योर प्रॉफिट, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, ये तो आपका प्रॉफिट या लॉस निकालने का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट इज परसेंट कैसे निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस की। तो परसेंट के केस में आपको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, किसी भी चीज़ का निकालना है तो सबसे ऊपर आप रखेंगे प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है आपको वो ऊपर रखिए, डिवाइडेड बाय CP। डिवीजन हमेशा इसकी कॉस्ट प्राइस से ही होती है क्योंकि बेस आप कॉस्ट प्राइस को ही लेके चलते हैं प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने में, और उसको सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल, बस यही फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सेलिंग इसमें कॉस्ट प्राइस कितना है जिसमें आपने गार्डनिंग शेयर्स खरीदे हैं। कॉस्ट प्राइस इज 250 एंड उनको सेल कितने में किया आपने, सेलिंग प्राइस इज 325। तो डेफिनेटली हमें दिखाई दे रहा है। आप उसके बाद लिखेंगे SP इज़ ग्रेटर देन CP, SP ज़्यादा है CP से, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ये बताएंगे एग्जामिनर को कोई प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, उसके बाद प्रॉफिट निकालेंगे कि कितना हुआ है। प्रॉफिट क्या होता है आपका, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जितना भी था उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दीजिए। सेलिंग प्राइस कितना था हमारा, 325 में हमने बेचा था और ख़रीदा था 250 में। जब आप माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट या लॉस है, दैट इज़ 75, यानी कि 75 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया है। ओके, तो प्रॉफिट तो उसने पूछा ही था, उसने साथ साथ ये भी कहा था प्रॉफिट परसेंट भी निकालो। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ की आपको परसेंट निकालनी है, आपके मार्क्स की निकालनी है, प्रॉफिट की निकालनी है, लॉस की निकालनी है, उसको ऊपर रखिए। प्रॉफिट की क्योंकि परसेंट निकालनी है, प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, डिवाइड करिए बेस से। बेस होता है जो चीज़ आपकी किसी भी ट्रांजैक्शन में पहले हुई है। तो पहले आप चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, पहले आप चीज़ खरीदते हैं। जैसे आपके एग्जाम जब होता है उसमें पहले टोटल मार्क्स डिसाइड होते हैं, फिर आपके मार्क्स आते हैं। तो डिनोमिनेटर में हम हमेशा टोटल मार्क्स रखते हैं। तो ट्रांजैक्शन में आपकी चीज़ पहले खरीदी जाती है तो डिनोमिनेटर में हम हमेशा कॉस्ट प्राइस रखते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल, प्रॉफिट कितना है आपका 75 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस वॉज 250 कॉस्ट प्राइस था आपको, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 25 3s are 75, 3 10s are 30, यानी कि 30% आपका प्रॉफिट हो गया। सिंपल। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। CP लिखिए, SP लिखिए, प्रॉफिट या लॉस बताइए, प्रॉफिट लॉस का अमाउंट बताइए, फिर उनका परसेंट बताइए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड फॉर ₹13,500। आई थिंक चारों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है। मैं एक क्वेश्चन और कर देती हूँ इसमें, रेस्ट 2 क्वेश्चंस यू हैव टू डू योरसेल्फ। देन आई एम डूइंग सेकंड ही मैं कर देती हूँ बिकॉज थर्ड फोर्थ में अमाउंट थोड़ा सा छोटा है आपका। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, रेफ्रिजरेटर की बात यहाँ पर हो रही है, सॉरी। CP है हमारा, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 12,000 एंड SP कितना है, एक नहीं सॉरी, ये तो प्रॉफिट का ही हो गया। एक लॉस का क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो। तो मैं फोर्थ पार्ट लेती हूँ इसका, जहाँ ये वाला स्कर्ट वाला जो पार्ट है आपका। ये क्वेश्चन कह रहा है, अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250
वेट अ मिनट, एक स्कर्ट आपने 250 की परचेज की एंड सोल्ड फॉर ₹150 और बेची सिर्फ 150 में, तो कहने का मतलब है आपको लॉस होगा क्योंकि आपने ज़्यादा में खरीद के कम में बेच दी है। तो चलिए सीपी लिखते हैं पहले। सीपी है आपकी स्कर्ट का 250 और एसपी है, सेलिंग प्राइस है उसका सिर्फ 150 रुपीज़। पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी, सीपी एसपी से ज़्यादा है, दैट इज़ वाई ये लॉस की सिचुएशन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। हाफ मार्क आपको यहाँ से मिलेगा, देन आप लॉस का अमाउंट निकालेंगे। लॉस होता है हमारा सीपी माइनस एसपी, क्योंकि लॉस के केस में सीपी ज़्यादा होता है, ज़्यादा में से हम लोग कम को माइनस करेंगे। दैट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 250 में से 150, द आंसर विल बी 100। अब निकालते हैं हम लोग लॉस परसेंट। लॉस परसेंट किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना है, जिसका परसेंट निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस को ऊपर रखेंगे। पहले कौन सा अमाउंट आया था हमारा, कॉस्ट प्राइस को हमेशा डिनोमिनेटर में हम लोग रखते हैं एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो लॉस कितना था आपका, लॉस था आपका 100 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितना था आपका, कॉस्ट प्राइस था 250, तो मल्टीप्लाइड बाय 250 डिवाइड बाय 250 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 25 4 जार 100 एंड 4 इंटू 10, 4 10 जार 40, यानी कि 40% लॉस हुआ है आपको। ओके, देयरफॉर लॉस इक्वल्स टू 100 एंड लॉस परसेंटेज 40%। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑल 4 क्वेश्चंस आर ऑफ सेम टाइप, तो ये चारों आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंट। इन सभी ये पार्ट्स आपको रेशो में दिए हुए हैं, हर एक पार्ट को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ये बहुत ईजी है। आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि रेशो को आप किसी भी कोई भी अगर आपको दिया है उसको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ कन्वर्ट हुई तो फिर बहुत आसान है उसको परसेंट में कन्वर्ट करना, क्योंकि फ्रैक्शन के लिए सिर्फ आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 ही करना होता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट केस इज 3:4। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पार्ट 1। 3:4 है तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, 3/4, और ये अगर फ्रैक्शन में लिखूँ दिस विल बी 1/4। ये अपॉन में टोटल कितना है आपका, तो 4 पार्ट्स टोटल है, 3 + 1 = 4, 1/4। ये फ्रैक्शन में हो गया, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए दोनों को। फ्रैक्शन 3/4 एंड 1/4। अब इनको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। 3/4 को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 25 3 जार 75, तो ये है 75%। और 1/4 का जो केस है उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर विल बी 25 1 जार 25%। एज सिंपल एज दैट। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आई थिंक ये बाकी तो चारों एक ही टाइप के हैं। ये फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि जिसमें इसमें 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन है आपका 1:2:5, डी पार्ट। ओके, डी है आपका रेशो 1:2:5। तो तीनों का पहले फ्रैक्शन पार्ट निकालते हैं। इन फ्रैक्शन, थोड़ा सा इनको डिस्टेंस पर आप लिखेंगे। फ्रैक्शन में कितना होगा ये, जस्ट अ मिनट। फ्रैक्शन में दिस विल बी 1 कितना, पहले टोटल देखिए इनका कितना है। टोटल इज 5 + 2 + 1, दैट मीन्स 5 6 7 8, 8 टोटल है। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 1/8, 1 आउट ऑफ 8। सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा 2/8 और थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा 5/8। दिस इज इन फ्रैक्शन। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। सो 1/8 इंटू 100 कितना होगा, 8। ये डेसिमल में आएगा आई थिंक। 8 1 जार 8, 2 रिमाइंडर 20, 8 2 जार 16, डेसिमल लगा 4 40, 8 5 जार 40। सो फर्स्ट इज 12.5%। ओके, सेकेंड पार्ट है आपका यहाँ पर 2/8 इंटू 100। सो 2/8 मल्टीप्लाई इट बाय 100। ये 12.5 हम देख चुके हैं, आता है 12.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 125 2 जार 250 एंड 0, दैट मीन्स 25%। थर्ड केस वॉज 5/8, 5/8 इंटू 100। ये 12.5 मल्टीप्लाई करिए 5 से, 5 5 जार 25, 5 2 कैरी, 5 2 जार 10 + 12 कैरी 1, 2 5 1 जार 5 6 7, 72.5%। ओके, सो ये तीनों इसके आंसर हो जाएंगे, 12.5%, 25% एंड 72.5%। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ रेशो में दी हुई है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, पहले फ्रैक्शन में एंड देन परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। एक शहर की जो पॉपुलेशन थी वो 25,000 से 24,500 हो गई, यानी कि 500 कम हो गई। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज में बताइए कि कितना डिक्रीज हुआ है। अमाउंट तो आपको पता है 500 कम हुए हैं, लेकिन उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो पहले पॉपुलेशन डिक्रीज अमाउंट निकालते हैं। इसका आंसर होगा आपका आंसर 3, पॉपुलेशन डिक्रीज इक्वल्स टू
पहले जितनी थी माइनस अब जितनी है, दैट मीन्स पहले थी 25,000 माइनस 24,500, दैट मीन्स आंसर विल बी 500। 500 लोग कम हो गए हैं। अब आपको निकालना है डिक्रीज परसेंट। डिक्रीज परसेंट मैंने क्या बताया था आपको, जिस भी चीज़ की परसेंट निकालनी है उसको ऊपर रखिए। हमें पॉपुलेशन डिक्रीज की परसेंट निकालनी है, तो पॉपुलेशन डिक्रीज ये जो चीज़ है ये आप ऊपर रखेंगे, लेशन डिक्रीज। उसके बाद डिनोमिनेटर में आपको वो चीज़ रखनी होती है जो पहले हुई है। पहले पॉपुलेशन कितनी थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन 25,000 थी ना पहले, बाद में 24,500 हुई, तो डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है, या और इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल, इस तरीके से किसी भी चीज़ का परसेंट निकाल सकते हैं। पॉपुलेशन डिक्रीज है 500, ओरिजिनल पॉपुलेशन पहले पॉपुलेशन कितनी थी 25,000, 25,000 को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से। 0 0 0 0 0 0 आर कैंसिल, 25 2 आर 50, दैट मीन्स 2% पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। हेंस द पॉपुलेशन डिक्रीज इज 2%। सिंपल, ओके। इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अरुण बॉट अ कार फॉर रुपीज 3,50,000। 3,50,000 की कार खरीदी अरुण ने। नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। अगले साल उसी कार की वैल्यू 3,70,000 होगी। आप बताइए कि परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है। चलिए, ओरिजिनल शुरू में जो कार थी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 आंसर। स्टार्टिंग में जो कार थी दैट वाज ऑफ रुपीज 3,50,000 एंड 3,70,000 की हो गई, तो अमाउंट चेंज, कितना अमाउंट चेंज हुआ है पहले से अब तक, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाद में जो है 3,70,000 इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3,50,000 को, तो हमें पता लग जाएगा कि 20,000 कार का प्राइस इंक्रीज हो गया है। प्राइस इंक्रीज जो भी इसने पूछा है, परसेंटेज किसकी पूछे, प्राइस इंक्रीज की, तो यहाँ पर प्राइस इंक्रीज ही लिखिए आप, लैंग्वेज वही लिखिए जो एनसीईआरटी पूछ रही है, इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज हुआ है 20,000। अब परसेंटेज पूछना है आपको, तो परसेंट, प्राइस इंक्रीज परसेंट, ओके, प्राइस इंक्रीज परसेंट, ये मैं साइन से कर देती हूँ, इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने, जिस भी चीज़ की परसेंट निकालनी है उसको ऊपर रखिए। प्राइस इंक्रीज की परसेंट निकालनी है तो प्राइस इंक्रीज आप ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे जो चीज़ पहले हुई है। पहले क्या था, प्राइस जो पहले था कार का वो आप डिनोमिनेटर में रखेंगे, यानी कि ओरिजिनल प्राइस, या फिर प्राइस बिफोर चेंज आप लिख सकते हैं, चेंज से पहले का प्राइस, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो प्राइस इंक्रीज हुआ है 20,000, ओरिजिनल प्राइस था कार का 3,50,000, बाद में 70। बाद वाले अमाउंट से को कभी भी हम बेस लेके नहीं चलते हैं, डिनोमिनेटर में लेके नहीं करते हैं, परसेंट निकालते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 100, 3 जीरो से 3 जीरोस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 2 इंटू 200 बाई 35, तो ये आई थिंक फ्रैक्शन में ही रहेगा आपका। कैंसिल कर देते हैं, 5 7 जार 35, 5 2 जार 0, 20, इतना ही रहेगा, 22 जार 40, आंसर इज 40/7%। अगर आप इसको मिक्स्ड में चेंज करना चाहे तो 7 5 जार 35, होल 5 5/7% भी लिख सकते हैं, जैसा भी आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट माना जाएगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरीके से आपको करना है, पहले डिक्रीज निकाल लीजिए प्राइस का, उसके बाद परसेंट डिक्रीज अपॉन में ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आई बाय अ टीवी फॉर रुपीज 10,000। मैंने 10,000 का एक टीवी खरीदा एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20%। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, अब तक आपको परसेंट निकालनी थी, अब आपको प्रॉफिट परसेंट दी हुई है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा टीवी के लिए। 10,000 में खरीदा, 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, ओके। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, द आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, आंसर 5। फर्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, सीपी ऑफ टीवी है आपका 10,000। प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका, प्रॉफिट परसेंट इज 20%। अब पहले आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट हुआ है आपका 20% ऑफ, प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है, क्योंकि वही चीज़ पहले हुई है उसी को बेस लेके चलना है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे करते हैं। 20% का मतलब है 20/100, ऑफ का मतलब होता है इंटू, और सीपी आपको पता है कितना है 10,000, यानी कि 20% ऑफ 10,000, 0 0 0 0 कैंसिल, 1,000 इंटू 2 इज 2,000, यानी कि प्रॉफिट हो गया आपको 2,000 का। कोई चीज़ आपने 10,000 मिली, 2,000 के प्रॉफिट पे उसको बेचा, तो ईजी है कि सेलिंग प्राइस आप कितना रखेंगे, कितने में बेचेंगे उसको, 10,000 अपना कॉस्ट प्राइस भी निकालेंगे, और 2,000 आप अर्न भी करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट भी लेना चाह रहे हैं, तो यू विल सेल इट फॉर रुपीज़ 12,000। एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। बहुत ज़्यादा फॉर्मूले में नहीं जाना है, थोड़ा जनरलाइज करके आप लर्न करेंगे
तो ईजी रहेगा चैप्टर आपके लिए. सो द आंसर विल बी हेंस ही गेट्स हाउ मच रुपीज़. ही गेट्स रुपीज़ 12,000 ऑन सेलिंग हिज टीवी. दिस विल बी योर आंसर. तो अभी इतना ही रखते हैं. 5 क्वेश्चन वी आर डूइंग इन पार्ट 1 क्योंकि पार्ट 2 से क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो रहे हैं. नेक्स्ट जैसे कि क्वेश्चन में देख रही हूँ आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो वी विल डू दैट इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे. एंड सिंस दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज, तो इसके बाद एक क्विज भी होंगी आपकी और आपको मैं वर्कशीट्स भी कराऊंगी जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे. ओके, सो थैंक्स अगेन.